नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और कॉन्ट्रास्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये सोर्स क्या करता है? ये एक तरफ तो पुरानी मान्यताओं, व्यवहारिक लक्षणों और शारीरिक बनावट से जुड़े पारंपरिक दावों की बात करता है और दूसरी तरफ एकदम मॉडर्न, आधुनिक नैतिक चेतावनियां भी देता है। तो बिना देर किए चलिए सीधा सोर्स मटेरियल के अंदर चलते हैं। अब सबसे पहले हमें उस बेसलाइन को समझना होगा जो इस सोर्स ने सेट की है। वीडियो के केंद्र में एक शब्द है चरित्रहीन। अब इन्होंने इसे कैसे परिभाषित किया है? सोर्स के मुताबिक चरित्रहीन वो व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, जो किसी शादी या कमिटेड रिश्ते में होने के बावजूद किसी तीसरे इंसान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। बस इसी परिभाषा के इर्द गिर्द उनके सारे पारंपरिक दावे बुने गए हैं। तो ये दावे आखिर हैं क्या? वीडियो चाणक्य नीति जैसे हमारे प्राचीन भारतीय शास्त्रों का हवाला देता है और अपनी पूरी बात को दो बहुत ही साफ हिस्सों में बांट देता है। पहला हिस्सा है इंसान के व्यवहारिक लक्षण यानी उसका बर्ताव, और दूसरा है शारीरिक बनावट। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। अगर हम उनके पहले हिस्से यानी व्यवहारिक दावों की बात करें तो सोर्स कुछ बहुत ही स्पेसिफिक हरकतों को पॉइंट आउट करता है, जैसे कि बिना किसी खास वजह या बहाने के बार बार घर से बाहर जाना, या फिर परिवार वालों से छोटी छोटी बातों पर बेवजह बहस करना और घर के सदस्यों का सम्मान ना करना। और हाँ, एक और बात जिस पर सोर्स बहुत ज्यादा जोर देता है वो है कथनी और करनी में अंतर होना, मतलब मन में कुछ और चलना और जुबान पर कुछ और होना। उनके अनुसार ये सब एक पैटर्न का हिस्सा है। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स का दावा है कि ये बर्ताव रातों रात नहीं बदलता। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह होता है। पहले स्टेप में घर की आम जिम्मेदारियों और कामकाज को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जाने लगता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, जहां परिवार एक बोझ लगने लगता है और बार बार अलग होने की बातें होने लगती हैं। और फाइनली तीसरा स्टेप, जहां वीडियो का यह दावा है कि ऐसी महिलाएं कई पुरुष मित्र बनाती हैं ताकि चतुराई से उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल कर सकें। खैर, ये तो हो गए व्यवहार की बातें। अब हम अपने विश्लेषण के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो कि शारीरिक लक्षणों और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। यहाँ वीडियो प्राचीन ग्रंथों का सीधा हवाला देता है और कुछ शारीरिक बनावटों को परिवार के पुरुषों के लिए होने वाले नुकसान से जोड़ता है। इसे ध्यान से सुनिए। उदाहरण के लिए उनका दावा है कि लंबे माथे वाली महिला देवर के लिए अच्छी नहीं होती। वहीं अगर पेट बड़ा है तो उसे ससुर के लिए नकारात्मक बताया गया है। इसी तरह जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, वीडियो के अनुसार उन्हें सीधे तौर पर पति के लिए अशुभ माना जाता है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स कुछ और शारीरिक लक्षणों को भी पॉइंट आउट करता है। जैसे अगर किसी महिला के कानों पर बाल हैं तो वो कथित तौर पर पूरा घर बर्बाद कर सकती है। इसी लिस्ट में बड़े और पीले दांतों वाली महिलाओं को भी भरोसे के लायक नहीं बताया गया है। एक और बड़ा अजीब सा दावा है कि चलते समय अगर पैर का अंगूठा जमीन को नहीं छूता तो उनका स्वभाव काफी खराब होता है और वो पल पल अपना व्यक्तित्व बदल सकती हैं। अब पैरों की बनावट को लेके भी सोर्स में एक बहुत ही स्पष्ट कंट्रास्ट दिया गया है। एक तरफ वो कहते हैं कि अगर पैर का पिछला हिस्सा बहुत पतला या सूखा है तो ऐसी महिला को अपनी जिंदगी में भारी व्यक्तिगत दर्द और कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वही हिस्सा मोटा है तो वीडियो उसे पूरे परिवार के लिए ही अशुभ करार देता है, जिससे घर में अशांति फैलती है। मतलब दोनों ही स्थितियों में कुछ न कुछ नकारात्मक जोड़ा गया है। अब तक तो हम इन सदियों पुरानी मान्यताओं की बात कर रहे थे, लेकिन अब आता है इस सोर्स का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो है आधुनिक कानूनी और नैतिक चेतावनियां। इतने सारे भारी भरकम पारंपरिक दावों के ठीक बाद ये वीडियो अचानक से अपना एक बहुत ही मॉडर्न डिस्क्लेमर देता है। वो साफ तौर पर कहते हैं, और मैं यहाँ उनके ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, महिलाओं को किसी भी तरह से नीचा दिखाना या उन पर पाबंदी लगाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है, क्योंकि ये उनके अधिकारों का हनन है। उन्हें अपने जीवन का रास्ता खुद चुनने का पूरा अधिकार है। आप देख रहे हैं, ये बयान एकदम से आधुनिक युग की गरिमा और मानवाधिकारों की बात करने लगता है। और इसके साथ ही वीडियो कुछ बहुत ही सख्त हिदायतें भी देता है।
उनका कहना है कि अगर रिश्ते में कोई शक है भी तो महिलाओं को खुद से ट्रैक करना या उनके चरित्र को उछालने की कोशिश करना, ये सब न सिर्फ अनैतिक है बल्कि पूरी तरह से गैर कानूनी भी है। तो फिर क्या करें? वो सलाह देते हैं कि आपस में खुलकर और सीधे बात करें, और अगर बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है तो परिवार वालों, महिला संगठनों या सीधे कानूनी प्रतिनिधियों की मदद लें। खुद जज या पुलिस बनने की कोशिश ना करें। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण से हमें एक बहुत ही गहरी चीज़ देखने को मिलती है। हम आज के इस एक्सप्लेनर को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के इस तेज तर्रार डिजिटल युग में ये प्राचीन ग्रंथ हमारी आधुनिक सामग्री और सामाजिक सोच को कैसे आकार दे रहे हैं। इस एक वीडियो ने हमें दिखाया कि कैसे सदियों पुरानी मान्यताएं और आज के सख्त कानूनी मानक दोनों एक ही जगह एक साथ मौजूद हो सकते हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के लिए बस इतना ही। इस जानकारी पर विचार करना अब आप पर है। जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमेशा गहराई से सोचते रहिए।